हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका व्लॉगर में। तो आज थी 17 तारीख और ये 17 तारीख की ही वीडियो है। दिन था सुबह का। तो आज थी एकादशी, रमा एकादशी, जिसमें मेरा और पापा का रहता है फास्ट। और बाकी के सब के लिए हमने उबाले थे आलू, तो मैं आलूओं को छील लेती हूँ। आलूओं को छीलने के बाद बच्चों के लिए और सब के लिए बनेंगे आलू के पराठे। तो उनके लिए मैं जो आधे आलू होंगे, मतलब छील करके आलूओं को, कुछ आलूओं के बनाऊंगी रायता और कुछ का बनाऊंगी आलू की चटनी। आलू की स्टफिंग बना करके, बच्चे हैं जो वो जा चुके थे, बच्चों के लिए पहले 2 आलू छील करके चटनी बना करके उनके पराठे बना दिए थे। तो अब जाने वाले थे भैया, तो उसके लिए मैंने आधे आलू एक थाली में निकाल लिए थे। उसके बाद मैं उसमें बेसिक से मसाले, नमक, मिर्च, हींग ये डाल दूँगी और चटनी है जो इसकी स्टफिंग है वो अच्छे से मसल करके बना लूँगी। तो चटनी इसके बाद हो जाएगी बन करके तैयार। उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो भैया जाने के लिए हो चुके थे रेडी और आधे आलू मैंने रख लिए थे। तो उसके बाद मैंने गैस को ऑन किया और उसके बाद मैं पराठे जो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो उसके बाद मेरे बनते हैं आलू के पराठे। तो भैया आ चुके थे ऊपर, तो उनको खाना देने के लिए पहले खाने के लिए बनाते, फिर उसके बाद उनके लंच में ले जाने के लिए। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ अपने आलू के हैं पराठे, कर लेती हूँ तैयार। तो पराठे मेरे वो बनते जा रहे थे, तो पराठे बन चुके थे। उसके बाद जाती मैं नीचे ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। तो उनके लिए मैंने एक सेव, रायता और थोड़ा सा गुड़ भोग के लिए लिया था। उसके बाद मैं जाती हूँ गाय को देने के लिए, थोड़ा सा गुड़ ले जाती हूँ। तो गुड़, ये थे हमारे ठाकुर जी, तो मैं गुड़ ले करके जाती हूँ, तो दे करके आती हूँ गाय को। तो मंदिर था हमारा जो यहाँ से जगह खाली हो चुकी थी, और जो ये कमरा है, ये रूम था मम्मी वाला, तो इसमें भैया ने जो मरम्मत थी वो कर दी थी और सामने वाली दीवार है उस पर थोड़ा सा पेंट कर दिया था। तो उसके बाद करेंगे ये दीवार। तो यहाँ पर ये पेंट हो चुका था। उसके बाद है मम्मी आ जाती हैं मंदिर से। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको कि हमारी जो रसोई है, रसोई में भी इन्होंने थोड़ा सा ऊपर का जो पेंट है वो कर दिया था। बाकी की जो मरम्मत थी, मतलब जहाँ पर पुट्टी खींचनी थी तो वो उसको खींच दिया था। उसके बाद मम्मी आ जाती है मंदिर से। मंदिर से आकर के मम्मी जैसे घर में पूरे में छींटे लगाती है पानी के। तो मम्मी के आने के बाद मम्मी आ जाती है अंदर पूजा करने के लिए। मैं गाय को गुड़ खिला करके आ जाती हूँ। उसके बाद मम्मी है जो मम्मी करती हैं पूजा। तो मम्मी की जैसे ही मम्मी की आरती पूरी हो जाती है, उसके बाद मैं आ जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी की आरती हो जाती है। उसके बाद मम्मी पंखा करती है और फिर आ जाती हूँ मैं आरती करने के लिए। तो उसके बाद मैं करती हूँ कान्हा जी की आरती, और उसके बाद कान्हा जी की आरती करके फिर मैं इनको धूप लगाऊंगी। उसके बाद मैं पहले पाठ करूंगी। पाठ करने के बाद फिर मैं पढ़ूंगी रमा एकादशी की कहानी, और कहानी को सुन करके आरती लेने के बाद फिर मैं मेरी ये पूजा है जो हो जाएगी संपन्न। तो यहाँ पर मेरी पूजा है वो संपन्न हो जाती है। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ पर मैं ढोक लगा करके उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर। तो ऊपर जा कर के मैं फिर रख दूँगी दूध को अंगीठी में उबलने के लिए, क्योंकि दूध हम अब अपनी भैंस का दूध हो रहा है तो हम अंगीठी में ही उबलने के लिए रखते हैं।
तो यहाँ पर मैं दूध को बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत थी थोड़ी सी आज ठीक नहीं थी, और डेली का डेली ये अभी कहीं जाना भी नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मैं आपको अच्छा सा कोई अपना व्यू वैसे दिखाऊं, बाहर का दिखाऊं, क्योंकि घर में ही काम इतना फैला हुआ है, टाइम निकालना बहुत पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसके बाद दूध को रखने के बाद मैं आ जाती हूँ रसोई में। तो यहाँ पर मैं थोड़े से रोस्ट कर लेती हूँ मखाने, क्योंकि खाली पेट मेरे को चाय पीनी नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से रोस्ट मखाने कर लिए। उसके बाद मैंने थोड़े से ले लिए थे और चाय और मखाने, और फिर उसके बाद आ जाते हैं मिस्त्री जो पेंट वाले भैया हैं वो। तो मैं दोबारा से उनके लिए चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, तो उसमें आ रहा था उबाल, और नीचे पेंट वाले भैया जो वो आ चुके थे, तो उनके लिए चाय बना करके फिर मैं दे दूँगी पेंट वाले भैया को। तो शाम के खाने की जो तैयारी है, जो हम व्रत में बनाएंगे, उसके लिए मैंने साबूदाना है जो वो भिगो करके रख दिया था, क्योंकि मुझे बनानी थी शाम को साबूदाने और आलू की खिचड़ी। और हमारे घर में आई थी कुछ मिठाइयाँ, तो वो मिठाई है जो वो भी मैं आप सभी को दिखा दूँगी। तो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग इतना ही हो करके हो जाएगा यहीं पर समाप्त। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हो सके तो मेरी वीडियो को इग्नोर मत करना, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा ये टाइम का शॉर्टेज चला हुआ है, तो इस वजह से मैं इतना ही दिखा पा रही हूँ। इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे।